से बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से, तो काइंड ऑफ मिक्स बैच है अपना ये। और मेरा इस पर पूरा कोशिश ये रहेगा कि मैं दोनों लैंग्वेज बराबर यूज करूं। फिर भी कहीं मिसिंग रहता है, कहीं इंग्लिश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है ना, क्योंकि कंबाइंड बैच है, दोनों तरफ के बच्चे बैठे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स में। टॉपिक तो ये मैथमेटिक्स का है, बट फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप 2 साल जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि डिफरेंशिएशन में क्या रहता है और क्या नहीं रहता है ना। डिफरेंशिएशन कितनी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है और डिफरेंशिएशन कितना ज्यादा काम आता है, ये सबको पता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कितना ज्यादा काम में रहेगा ये सबको पता है, इसलिए मैं इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपन जो यहाँ पे चीज पढ़ेंगे उसको मैं बोलता हूं फंक्शंस। आज का अपना जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फंक्शन। फंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं फलन। फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन, है ना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। बेसिक से पढ़े तो बहुत लंबी चौड़ी क्लास चली जाएगी। इस क्लास का पर्पस बस इतना ही है कि मुझे एक क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन का वो हिस्सा पढ़ाना है जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा। डिफरेंशिएशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स के हिसाब से भी कम से कम 4-5 क्लास तक चलने वाला टॉपिक है। बट इस क्लास का पर्पस केवल ये है कि अपन इन वेरी शॉर्ट टाइम चीजों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़े, ठीक है कि नहीं है। तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जैसे मुझे दे दिया, कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, ठीक है। y x का फलन है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे इसमें कुछ भी लिख सकते हो, y बराबर 2x भी हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी हो सकता है, y बराबर साइन x भी हो सकता है, y बराबर log x भी हो सकता है, पर y बराबर 2t नहीं हो सकता। y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है y के फॉर्मूले में हमेशा केवल x आना चाहिए, केवल और केवल क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। यह मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x का। समझ में आ गई बात? क्लियर है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन समझाया था कि नहीं समझाया था? ठीक है, उसमें लगातार लगे रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट यदि मैं यहां पे बात कर, अच्छा लाइटनिंग प्रॉपर है, लाइटनिंग का इश्यू तो नहीं बच्चे? लाइट कम तो नहीं लग रही? वीडियो ऑडियो एकदम बढ़िया चल रहा है, बन्नाट एकदम? चलो ठीक है, ओके 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 ओके। जैसे मुझे कोई कह दे y इज अ फंक्शन ऑफ x और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। y इज अ फंक्शन ऑफ x और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो कोई कहे f0 की वैल्यू पता करो। f0 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x की जगह कितना रख दो? 0, क्योंकि आपने यहां पे x की जगह कितना रखा है बेटा? 0 रखा है। x की जगह कितना रखोगे? 0। तो f0 कितना हो जाएगा बेटा? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो f0 कितना आ जाएगा बेटा? 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी f0 की वैल्यू आ गई 1। पहले अपन ने समझा कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, फिर अपन देखा कि फंक्शन के इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? पक्का? किसी को कोई भी डाउट हो? ये क्लास एकदम लाइव और इंटरेक्टिव क्लास है, मेन पर्पस ये है इस क्लास का, ठीक है ना। मैंने टेक्निकली बहुत ज्यादा मेहनत की है ऐसी क्लास लगाने के लिए, क्योंकि जूम क्लास में जनरली क्या होता है कि 1 वे कम्युनिकेशन ही रहता है ना। यदि 2 वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वीडियो खराब आना चालू हो जाता है। तो टेक्निकली मैं कम से कम ये जो सेटअप अभी आप देख रहे हो, इसमें कम से कम 2 लैपटॉप लगे हैं, 2 या 3 फोन लगे हुए हैं, इसके अलावा 2 माइक लगे हुए, तब ये प्रॉपरली आवाज आती है, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करके, टेक्निकली हमने बहुत मेहनत की इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आप भी इसको इंटरेक्टिव बनाओ। मुझसे डाउट पूछो यदि आ रहा है तो। आप यदि डाउट नहीं पूछेंगे ना तो कोई सेंस नहीं रहेगा मेरी इस मेहनत का। जहां भी डाउट आए आप हाथ रेस करेंगे, आपको पता है जूम में हाथ कैसे रेस करते हैं, और अपन इंटरेक्शन करेंगे, बट मेक इट इंटरेक्टिव।
चलिए, सो दिस इज द मीनिंग। अब जैसे आप सब लोग ए वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे f1 की वैल्यू मुझे बताएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 इन दिस केस। यदि ये फंक्शन है तो f1 की वैल्यू फटाफट से पता करेंगे, मेक इट वेरी फास्ट। कहां से आवाज आई? भरत सिंह शेखावत, इज इट यू? भरत सिंह शेखावत आपने बोले? कृष्णा टू मी 4, वेरी गुड कृष्णा, चेक करते हैं आंसर सही है कि गलत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप इंटरेक्ट करते रहे। वो कहां गया? दिनेश कुमार सैनी कनेक्टेड हो गया? यस सर। आंसर क्यों नहीं? सबसे पहले मैंने बोला। अच्छा तूने ही बोला था क्या? हाँ चलो ठीक है। f1 पता करना है तो f1 कितना हो जाएगा? x की जगह 1 पुट कर दो। दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, आप फंक्शन का मतलब समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बढ़ू मैं यहां से आगे? चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बेसिकली देखा यहां पे कि फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता। एक बच्चों ने मैसेज कर रखे हैं आंसर्स के बारे में, ठीक है। चलिए यहां से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन समझ में आया? अपन आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब अपन आते हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन के ऊपर। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन जो है ये कुछ नहीं है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे प्लस होता है ना, प्लस का मतलब सबको पता है कि दो संख्याओं को जोड़ दो, एड दी टू नंबर्स। ऐसे ही एक माइनस होता है, ऐसे ही एक आपके पास में मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, ऐसे एक हमारे पास में डिवीजन वाला होता है। तो जैसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनके चिन्ह के कुछ, इनके जो साइंस होते हैं, इनके साइन के कुछ न कुछ मतलब होते हैं, वैसे अवकलन भी एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है। देखो जैसे मैं एक चीज डिफाइन करता हूं, चेंज। चेंज को अपन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहता हूं अभी जो टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर है T1, है ना, अभी टेम्परेचर है T1 और वो चेंज होके थोड़ी देर बाद में T2 हो गया। तो व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? T2 माइनस T1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है कि नहीं है ना। जो चेंज इन टेम्परेचर है इसको अपन लिख देते हैं डेल्टा T से, और ये किसके बराबर आएगा? T2 माइनस T1 के बराबर आएगा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा T, दिस इज कॉल्ड डेल्टा T। तो जो चेंज होता है, रादर देन अपन इतना बड़ा वर्ड यूज करें चेंज इन टेम्परेचर, हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा। क्या यूज करेंगे? डेल्टा, ठीक है कि नहीं है। आगे आते हैं अपन और छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, उन फिर चीजों को मिला के अपना डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट में चीज डिफाइन करता हूं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को हिंदी में कहते हैं परिवर्तन की दर। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार इस परिवर्तन या चेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चेंज कितना जल्दी हुआ या कितना लेट हुआ। जैसे 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 कि एक आदमी यहां से, ये तुम्हारा x बराबर 2 मीटर है और ये तुम्हारा x बराबर 4 मीटर है, या अपन एक काम करते हैं इसको x बराबर 52 मीटर लेके चलते हैं। यहां पे एक आदमी x बराबर 2 मीटर पे है और एक आदमी x बराबर 42 मीटर पे है, ठीक है। ये बंदा A यहां से चालू हुआ, ये बंदा B यहां से चालू हुआ। तो A 2 से 52 पे चला गया, 52 पे चला गया, B 2 से 42 पे चला गया। नाउ माय क्वेश्चन इज हु इज फास्टर? माय क्वेश्चन इज हु इज फास्टर? दोनों में से तेज कौन है? एनी वन ऑफ यू माइक ऑन करके आंसर्स देंगे। ए, कृष्णा कह रही है ए, बाकी बच्चे भी बताएंगे। वेरी गुड कृष्णा, ए। और बोलो, और कोई? भरत सिंह शेखावत, हु इज फास्टर? कौन तेज चल रहा है?
ए या बी? दिनेश सैनी, हु इज मूविंग फास्टर? कौन चला दिनेश? ए। चित्रा भी कह रही है ए। अच्छा, अब मैं कहानी बताऊं। एक चीज थी जो मिसिंग थी। ये आदमी सुबह 10 बजे रवाना हुआ, ठीक है, या ये आदमी दोपहर के 1 बजे रवाना हुआ, और ये भी आदमी दोपहर के 1 बजे रवाना हुआ। ये यहां को पहुंचा है शाम को 7 बजे और ये यहां को पहुंच गया दोपहर के 2 बजे। अब बताओ कौन तेज है? अब समझ में आया है कि नहीं है? तो तेज है कि धीमे है, फास्ट है कि स्लो है, ये डिसीजन केवल डिस्टेंस से नहीं ले सकते। केवल डिस्टेंस देख के आप कभी नहीं बता सकते कि कौन फास्ट है या कौन स्लो है। इसके लिए आपको टाइम की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हां या ना? आया समझ में? भरत सिंह शेखावत। तो यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि अभी अपन ने पढ़ा चेंज ठीक है, चेंज अपनी जगह बढ़िया है, पर बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें चेंज से ज्यादा चेंज का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, रेट ऑफ चेंज जो इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे देखो, यदि मैं इनकी स्पीड डिफाइन करना चाहूं तो स्पीड होती है v। स्पीड क्या होती है? दूरी बट्टे समय, डेल्टा x बट्टे डेल्टा t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 52 में से 2 गया, बचा 50, डिवाइड बाई टाइम कितना ले लिया? 7 में से 1 गया, 6 आवर्स। ये मीटर में आया और ये आवर्स में आया। तो a की स्पीड कितनी आएगी बेटा? a की स्पीड आएगी 50 डिवाइड बाई 6 मीटर पर आवर। इसको लगभग अपन कितना लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ a को इसको अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। मैं एक बार के लिए 8 का डाटा लेके चल रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ b की बातें करें, कितना चल लिया? 42 में से 2 गए, 42 माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम कितना लिया इसने? 1 घंटे। तो इसकी स्पीड कितनी आई बेटे? 42 में से 2 गए, 40 मीटर प्रति आवर। ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a। भाई ये वेलोसिटी मुझे लगता है कि बच्चों को आता है, 9th क्लास से पढ़ के आए हैं, है ना? मैं पढ़ाऊंगा, ये जो अपना अगला 40 या 50 दिन का प्लान है ना, इसमें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी सब पढ़ेंगे अपन। बट ये चीज बेसिक है तो आपको आनी चाहिए। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि जब आप कुछ विशेष फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हो तो वहां पे चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज का अनुपात या चेंज का रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो द रेट ऑफ चेंज या आरओसी, रेट ऑफ चेंज या जो आरओसी होती है, ये क्या होता है? एक में चेंज अपॉन दूसरे में चेंज। कोई भी एक उठा लो, x में चेंज अपॉन y में चेंज, z में चेंज अपॉन y में चेंज, y में चेंज अपॉन x में चेंज। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनेंगे इस चीज को। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले वापस सुनेंगे। अच्छा, इंग्लिश वाले के लिए पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज किसकी? x की, विद रेस्पेक्ट टू y। जो ऊपर आता है ना उसकी रेट ऑफ चेंज है नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे। x में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, x में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, z में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर और y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीज? क्लियर है क्या? क्लियर है? फंक्शन पढ़ा अपन ने, फंक्शन सबको समझ में आया? फिर फंक्शन से मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर पे मैंने आपको चेंज पढ़ाया, फिर रेट ऑफ चेंज पढ़ाया। यहां तक सबको समझ में आया? मुझे अंगूठे नहीं दिखाई दे रहे यार उसके अंदर, चैट के अंदर। या तो अंगूठे दिखाओ, नहीं तो गर्दन ऐसे हिलनी चाहिए, हाँ या ना। चलो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इन वेरी शॉर्ट टाइम अपने को फिनिश करना है, तो अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। डिफरेंशिएशन यही है बेटा, डिफरेंशिएशन यही है।
डिफरेंशिएशन मिक्सर होता है माइनस का और डिवाइड का। माइनस तो आ गया चेंज में और डिवाइड आ गया रेट ऑफ चेंज के अंदर। एक मिनट होल्ड करें। है ना, ये माइनस और प्लस का, सॉरी ये माइनस का और डिवाइड का कॉम्बिनेशन है। माइनस तो यहां आ गया x2 माइनस x1, नीचे आ गया t2 माइनस t1, इनका जो कॉम्बिनेशन है वही तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, उम्मीद है अब थोड़ा आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा। वो जो फील आई थोड़ी मोटी डिफरेंशिएशन की, इससे पहले भी आपने पढ़ा है ना, बट मैं चाहता हूं आप डिफरेंशिएशन जो है ना उसको आप केवल प्लस माइनस की तरह समझो। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, प्लस माइनस यही है। ये जब अकेले आते थे ना तो हम बहुत कंफर्टेबल थे, आज ये दोनों साथ में आए तो क्या हम डरेंगे क्या इससे? नहीं डरेंगे, हम इससे नहीं डरेंगे। ठीक है कि नहीं है? आप हमारे साथ हो, मैं आपके साथ हूं, अपन इससे भिड़ लेंगे। एक क्लास के अंदर बढ़िया से अपन इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ मैसेज आए हुए हैं, चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, ए बी के मैसेज आए हुए हैं। अब अपन चालू करते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। डिफरेंशिएशन को मैं एक ही लाइन में सारा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग बच्चे यहां देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज यानी आरओसी, ये आपके पास में कितना होता है बेटा? जैसे कोई भी दो क्वांटिटी ले लो, अपन x और y लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, x में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये इसका मीनिंग है बेटा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अब एक चीज सोचो, ये जब डेल्टा या ये चेंज ये बहुत छोटा हो जाता है, when it becomes very small, जब ये बहुत छोटा हो जाता है तो इस डेल्टा को अपन d से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं इस डेल्टा को। अब देखो, अब यदि ये छोटा हो गया, बड़े में तो आपने इसको आरओसी बोल दिया, छोटा हो जाएगा तो इसको क्या बोलोगे? dx अपॉन dy, और इसको क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, x का y के सापेक्ष अवकलन, ये है भाई साहब डिफरेंशिएशन। क्लियर है? हाँ कि ना? चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास में। x का y के सापेक्ष अवकलन। अब जैसे एक बात बताओ, आपने जब सबसे पहले बचपन में आपने 4 + 5 किया था, तो जब आप बहुत छोटे छोटे से थे, इतने छोटे छोटे से थे आप, उस समय आपने सीधा थोड़ी बोला था 9 हो जाएगा। आपने उस समय सीधा इसको 9 थोड़ी कहा था, नहीं कहा था। आपने कैसे किया था? कोई बच्चे ने 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे किया था कि नहीं किया था? किया था ना? तो उसके कुछ रूल थे। फिर आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसके कुछ रूल थे। फिर आपने डिवीजन पढ़ा, उसके कुछ रूल है। वैसे ही इस डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं। ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। जैसे आज आपको याद है कि 4 + 5 9 होता है, 5 - 4 1 होता है, वैसे ही अगली क्लास में या इस रनिंग सेशन में ही मैं आपको कुछ और चीजें याद करने के लिए बोलूंगा। अनकंफर्टेबली मत लेना इस चीज को कि यार याद करने वाला मामला क्या है। मैं बस बता रहा हूं कि आप पहले भी याद करके आए हो। ये जो चीजें मैं याद करने के लिए बोलूंगा प्रूव की जा सकती है, पर हमें उसमें नहीं जाना है। तो डिफरेंशिएशन किस पे डिपेंड करता है बेटा? फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मूले पे। और फिजिक्स में, नीट में या आईआईटी में हो, बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले जो अपने को याद करने हैं। स्टार्ट करता है फॉर्मूलों से। आप यहां पे जो ये डाटा लिखा है इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फुल इमेज फुल बोर्ड यूज करूंगा यहां पे। फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, हिंदी मीडियम अवकलन के सूत्र। बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना। सबसे पहली बात, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अच्छा इससे पहले एक चीज और समझने की जरूरत है अपने को। बेटा जितनी भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जितनी भी भौतिक राशियां होती है, उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है वेरिएबल, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास में कांस्टेंट। वेरिएबल यानी चर जो बदल रही है, कांस्टेंट यानी जो कांस्टेंट है या फिक्स है। बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं उनका वीडियो ऑन होना चाहिए। आप सब बच्चों का वीडियो ऑन होना मैंडेटरी है। यदि आपका वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो आप सेल्फली रिमूव हो जाएंगे यहां से, ठीक है। सो वेरिएबल और कांस्टेंट दो तरह की चीजें होती है। वेरिएबल वो चीज होती है जो समय के साथ बदलती है, समय या किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। कांस्टेंट वो चीज होती है जो नहीं बदलती है। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क समझ में आ रहा है? वेरिएबल जो चेंज होता है, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता। जैसे वो गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना, तो वो बदलने वाला वेरिएबल है ना। पर वो जो लेडी है वो उसको कह रही है कि भाई तू कांस्टेंट रहना, तू वेरिएबल मत रहना मौसम के साथ साथ में, ठीक है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट अब आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि दो तरह के होते हैं, इसके डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा यहां से, ठीक है। तो ये आपको समझाना था, ये हटा देता हूं मैं यहां से। समझाने के बाद में अब अपन फटाफट से फॉर्मूलों पे आ जाते हैं, फटाफट से फॉर्मूलों पे आ जाते हैं। फॉर्मूला 1, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट। समझे इस चीज को भाई, कांस्टेंट है, ऊपर जो भी संख्या रखी है कांस्टेंट है यानी फिक्स है, तो उसमें चेंज कितना, 0। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट लोगे ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है उसका डिफरेंशिएशन, 0 होता है। सही है? क्लियर है? समझ में आ रहा है चित्रा? यस और नो? प्रदीप? मोदी जी ठीक है, थम्स अप आ गया। लक्ष्य शायद नहीं है, डिस्कनेक्ट हो चुका है लक्ष्य। चलिए आओ अपन इस पे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ स्मॉल जी कितना आएगा, 0। स्मॉल जी तो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपने पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ स्मॉल सी, ये भी 0। स्मॉल सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये भी फिक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ये भी 0। 4 भी तो फिक्स है, 4 भी वेरिएबल नहीं है, 4 भी कांस्टेंट है। कहानी समझ में आई? डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत सारे वेरिएबल कांस्टेंट है फिजिक्स के अंदर, बहुत सारे कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे ना समझ में आएगी आपको कहानी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लाइक, कुछ और भी दे दे यहाँ पे। चलो अभी मैं एक बार इसको यहीं पर रखता हूँ, बुझेगा कम है, शायद वो वीडियो में आएगा नहीं। क्या आपको ये वाला फंडा क्लियर है सारा का सारा? किसी को इसमें दिक्कत आ रही है? कांस्टेंट दिखा नहीं, अकेला कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद से एक नया फॉर्मूला आएगा जिसमें कांस्टेंट किसी के साथ में आएगा, तो कहानी और है। कांस्टेंट अकेला आएगा ना, खत्म कर दो उसको, वहीं पे उसको 0 कर दो। कांस्टेंट अपने भाई बंधुओं के साथ में आएगा ना लड़ाई करने के लिए, तो उसको थोड़ा साइड से अपने को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट अकेला आती है, उसका डिफरेंशिएशन कितना करोगे, 0 कर देंगे। आइए सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, जहां n क्या है, n पावर है, n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, देखो सुनेंगे इस चीज को, पावर को बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया, पावर को 1 से कम कर दो। पावर को बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया, पावर को 1 से कम कर दो, 1 से कम कर दिया।
आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स में मजा आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे। जैसे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटे जब तूने फॉर्मूला याद जैसे कल सिखाया था ना, साइन थीटा सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत छोटी क्लास थी तो शायद आपको उसकी फील नहीं आई, पर यही चीज आप लंबी क्लास में जब पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा उस चीज के अंदर। आप देखोगे साइन थीटा टेन थीटा की टेंशन से सारी खत्म हो जाएगी अपनी, ठीक है कि नहीं है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हु इज दिस? कृष्णा टू मी, वेरी गुड कृष्णा, है ना भाई। मैं ये फॉर्मूला याद मत करना, लिखवा दिया अच्छी बात है, याद मत करना। आप याद क्या करोगे, आप याद करोगे पावर को बाहर निकालो और पावर को 1 से कम करो, पावर को बाहर निकालो और पावर को 1 से कम करो, है ना। 2 इंटू एक्स, पावर को बाहर निकाला और 1 से कम कर दिया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 ओपन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, 1 ओपन एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात है, पक्का, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, क्लास एंड होगी, नया लिंक आएगा, ज्वाइन होंगे ना, तब तक आप बैठे बैठे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। d/dx ऑफ x की पावर 8, d/dx ऑफ x की पावर 3, d/dx ऑफ x की पावर 7/2, d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, d/dx ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट एक्स, ठीक है। x की पावर 8 बार आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, क्लियर है, सही था। x की पावर 3 बार आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, x की पावर 7/2, 7/2 को बाहर निकाल लो। अब 7/2 -1 मत करना, 7/2 यानी होता है 3.5, 3.5, 3.5 -1 2.5, 2.5 यानी कितना हो जाएगा 5/2, है ना। ऐसे ही थोड़ा ट्रिकी करना है अपने को, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो साइड में कहीं जाके 7/2 -1 भी कर लेना, 2 एलसीएम ले लेना, 7 - 2 ये भी 5/2 आएगा, पर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं 3.5, 3.5 -1 2.5 यानी 5/2। आंसर सेम ही आने, बस तरीके डिफरेंट होते हैं, आपको जो स्पीडी तरीका उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखें, रूट एक्स यानी ये एक्स की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ को बाहर ले आओ। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ है, हाफ को बाहर लेके आ गए। अब इसकी पावर हाफ है ना, इसको यहां से चालू करते हैं, d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, तो 1/2 यानी ये कितना है, x की पावर 1/2 है, तो 1/2 को आप बाहर लेके आ गए, x की पावर 1/2 -1, 1/2 1/2 -1, 2 एलसीएम आएगा, 2 वहां चला जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2। ध्यान रखना यदि ये पावर माइनस में तो नीचे जाओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। जब भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, हर से अंश या अंश से हर में जाती है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 2 तो है ये x की पावर 1/2, नीचे आके पावर प्लस की हो जाएगी, और पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट एक्स। भाई मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको याद कर लो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है यार। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन की मेहनत कम हो। आप यदि यहां पे इतनी मेहनत कर रहे हो फिर मेन क्वेश्चन में जाके इतनी मेहनत करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मेरी रिकमेंडेशन है, पिछले 7-8 साल से जितना भी टाइम हो गया बच्चों को ये सिखाता हूं, बच्चे याद करते हैं, तुरंत से उनके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम पता है क्या है, बेसिक मैथमेटिकल टूल। मतलब आप कार सही करने जा रहे हो उससे पहले आपको टूल्स का नॉलेज होना चाहिए कि किसको पेचकस बोलते हैं, किसको अपन प्लायर बोलते हैं, कौन स्क्रू ड्राइवर होता है। अब तुम कार सही करना है, तुम वहां पे पेचकस और प्लायर को भी नहीं पहचान पाए तो क्या सेंस। कार सही करना है तो कार पे ध्यान होना चाहिए,
वैसे ही फिजिक्स बढ़िया करनी है तो फिजिक्स पढ़ते समय फिजिक्स पे ध्यान होना चाहिए। ये मैथमेटिकल टूल्स तो एकदम रेडी होने चाहिए, एकदम ऐसे कि इस जेब में ये रखा है, उस जेब में ये रखा है, यहाँ डिफरेंशिएशन रखा था, या इंटीग्रेशन रखा था, यहाँ मेरा बात, ऐसे रेडी होने चाहिए अपने। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? तो ये इसका डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, d/dx ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? d/dx ऑफ ये 1/√x यानी कितना है 1/x की पावर हाफ, और ऊपर आके ये कितना हो जाएगा -½ ठीक है। तो -½ डिफरेंशिएशन करोगे तो -½ को बाहर लेके आ जाओ और -½ में से 1 कम कर दो, -1 कर दो, तो -1/2 -1 इसका 2 एलसीएम ले लो, -2 आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 -3/2 है ना। तो -1 डिवाइड बाई 2 ये नीचे आके क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज यहां सिखाता हूं जो बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना। x की पावर हाफ को लिखते हैं √x, x की पावर 3/2 को लिखते हैं x√x। तो ये आंसर आएगा आपका -1/2x√x। फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट करें बेटा इसको, फोटो खींचे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, कितने बच्चों के √x वाला सही था? हाथ ऊपर करो, जस्ट रेज योर हैंड, या अंगूठा ऊपर करो जितने बच्चों का √x सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के सही था। dx डिवाइड बाई dx कितना आएगा बोलो? dx डिवाइड बाई dx कितना आएगा बोलो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे? d/dx ऑफ दिस इज x की पावर 1 है ना। वैसे कोई ऐसे भी कह सकता है कि सेम है, काट दो 1 आ जाएगा, पर वैसे करके 1 मत करना। सीवर साहब व्हाट इज दिस? सीवर साहब क्या लिख रहे हो भाई? कोई ऐसे मत कर देना कि सर ये तो सेम है, काट के इसको 1 कर दो, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। आइए यहां पे ध्यान देते हैं, ये x की पावर 1 है तो पावर बाहर निकाली और पावर को 1 से कम कर दिया, फॉर्मूला याद रखना। तो ये कितना आएगा d/dx ऑफ 1 है ना। अच्छा, पावर बाहर निकाल के x से कम कर दिया तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, 1 बाहर निकाला और पावर को 1 से कम कर दिया, 1 इंटू x की पावर 0। एक और बेसिक मैथमेटिक्स की चीज, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। नॉर्मल अपन जितनी फिजिक्स अपन यूज करेंगे ना, जिसकी भी पावर 0 आ रही है उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। बेटा आपने हाथ रेस किए हैं, कोई डाउट है क्या? चित्रा एंड लक्ष्य पंचारिया, डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, समझ में आया तो अंगूठा। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? एनीवन एनी डाउट? सीवर साहब चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। ये करेंगे बेटा d/dx ऑफ 1/x, ये करो फटाफट से। कितना है बेटा? ये कितना हो गया? x की पावर -1, तो -1 यानी पावर को बाहर निकालो, पावर को 1 से कम करो, तो -1 x की पावर -2 -1 डिवाइड बाई x²। ये नीचे आके प्लस हो जाएगी पावर। एवरीवन क्लियर विद दिस? पक्का आया डिफरेंशिएशन समझ में? थोड़ा थोड़ा d/dx ऑफ सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाई बाई x की पावर n है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो k तुम्हारा क्या है? कोई कांस्टेंट है। याद है थोड़ी देर पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना करते थे अपन बेटा? 0 करते थे कि नहीं करते थे? पर कांस्टेंट अकेला आता था तब। अब कांस्टेंट इसके साथ में आया तो इसको बाहर निकाल दो, इसको क्या कर दो बेटा? बाहर निकाल दो। ठीक है कि नहीं है? क्या आंसर आएगा? k पावर को बाहर निकालो, 1 से कम करो। कांस्टेंट यदि अकेला आता है तो डिफरेंशिएशन 0, और भाइयों के साथ में आता है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे शांति से। क्लियर है? देखो देखते हैं क्वेश्चन अपन इस पे बेस्ड। d/dx ऑफ 2x²,
तो ये देखो 2 यदि अकेला आता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, पर अकेला नहीं आया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दो। तो यदि आपने 2 को बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर बाहर आ गई और पावर 1 से कम हो गई, आंसर आया मालिक 4x के आसपास। आ रहा है क्या भाई साहब समझ में? अरे हाँ ना बोलो। वर्टिकल मोशन गर्दन का मतलब हाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ना, अंगूठे मतलब भी हाँ। ऐसा कैसे समझ में आ रहा है तुमको? इतना फास्टली कैसे समझ में आ रहा है भाई? चलो आओ डिस्कशन करते हैं इस पे आगे। और डी बाई डी एक्स ऑफ 8x, आंसर बोलो। डी बाई डी एक्स ऑफ 8x, आंसर बोलो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे कि सर 8 को तो बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है 1, अभी अपन थोड़ी देर पहले किया था dx बाई डी एक्स, तो आंसर आया 1। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़ू मैं यहां से आगे फोटो की। कल अपना टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन, आज पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बेटा, एक क्लास और लगेगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना? जिसको अटेंड करनी है जरूर करना, डेफिनेटली एक क्लास और लगेगी। अभी डिफरेंशिएशन खत्म है, कल इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, फिर वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, फिर देखते हैं 11 चालू करूंगा या फिर 12 चालू करूंगा। पर डे 1 चैप्टर के हिसाब से 40 दिन में पूरी फिजिक्स करेंगे अपन कंप्लीट, ठीक है? चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मूला। देखो बेटा, कभी भी ऐसा आ जाए ना बेटा, फंक्शन f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, मतलब क्या है? ये है तो x के फंक्शन प्लस जुड़े हुए, तो कुछ नहीं करना, आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ यहां पे आ जाएगा f1x, और यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा बेटे? f2x। बस सिंपल सी बात है। यहां पे माइनस होगा तो बीच में माइनस ले आना, बस। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात अभी मैंने नहीं की है, केवल और केवल एडिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है? देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हरी किशन माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, सबका अलग अलग कर दो, बीच में जोड़ लगा दो। अच्छा एक काम करते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं एक और। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, थोड़ी देर पहले सिखाया था, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2x का 1 हो जाएगा, माइनस 3 का कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर आएगा 2x प्लस 2। सिंपल सा केस। डी बाई डी एक्स ऑफ 8x की पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स, प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स। आइए करते हैं इसको भी। 8x स्क्वायर, अरे यार ये 9x स्क्वायर है, एट एक्स में से 8 को तो बाहर निकाल दो, x की पावर 7, पावर बाहर आएगी, 1 से कम कर दो। 9x स्क्वायर, 9 को बाहर निकालो, x स्क्वायर का 2x, पावर बाहर निकाल के 1 से कम कर दो, प्लस का 9, ये है x की पावर -1, कितना है? x की पावर -1, तो -1 तो बाहर आ गया, x की पावर -1 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 8 7 जा 56, x की पावर 6 प्लस 18x माइनस का 9, एक्स स्क्वायर नीचे जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला समझ में आया सबको? एवरीबॉडी क्लियर? तो क्वेश्चन तो क्या, इसको फॉर्मूले की तरह पढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ यू, मतलब अभी यहां पे x था तो ऊपर x आना चाहिए था ना, अब यहां पे x नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, कोई तीसरा ही डाटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका बेसिक डिफरेंशिएशन कर दो, मल्टीप्लाई बाई u जो है ना उसका अलग से डिफरेंशिएशन करो।
u जो है ना उसका अलग से डिफरेंशिएशन करो। समझाता हूं कैसे होगा, देखो। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ u स्क्वायर, तो आप तो भूल जाओ कि ये u स्क्वायर है, आप तो u की जगह x रखना चालू कर दो। u की जगह x रखा तो ये कितना बन गया, x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता, तो 2x की जगह 2u रख दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, du बाई dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक और देख, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट यू, तो आपको पता है ये तो आएगा 1/2 रूट यू, और कितना कर दोगे, du डिवाइड बाई dx। क्या ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी? जब भी कोई अलग वेरिएबल आ जाएगा ना तो कुछ नहीं करना, बेसिक डिफरेंशिएशन करना है और लास्ट में ये चिपका देना, जो वेरिएबल है उसका इसके साथ में अपने को डिफरेंशिएशन बताना है। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? है ना? ये इसकी क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, एक दो क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा तब आपको समझ में आएगी कहानी। ठीक है, करवा देता हूं एक क्वेश्चन इस पे, बढ़िया आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे एक, या छोड़ो लिखना तो क्या है, आप तो बस ये मूवी देखते रहो। जैसे तुम्हारे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस r है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस किसी टाइम पे 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। यदि इसकी जो रेडियस है, रेडियस की रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम तुम्हारे पास में 2 mm पर सेकेंड है, तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। आप ट्राई करो पहले, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। भाई मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। और ये सर्कल है, सर्कल की कोई रेडियस है, अभी रेडियस बढ़ रही है धीमे धीमे, तो सर्कल बड़ा होगा, सर्कल बड़ा हो रहा है। ये कह रहा है रेडियस जो है 1 सेकंड में 2 mm से बढ़ रही है, तो 1 सेकंड में एरिया कितने से बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। कहाँ गए बच्चे, कहाँ गई वो बच्ची? एक बच्ची बढ़िया आंसर दे रही थी यार, क्या नाम था उसका? कृष्णा। 8 pi into 10 power minus 3। चेक करते हैं। कृष्णा, लगभग 25 है। में रिलेशन पता होना चाहिए। इसका एरिया कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3। कौन कौन? एरिया भी बदल रहा है, आर भी बदल रहा है, टाइम भी बदल रहा है कि नहीं? अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, आपको dA बाई dt पता करना है, dr बाई dt दिया गया है, तो इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा, dA डिवाइड बाई dt, और यहां पे कितना आ जाएगा, dA डिवाइड बाई dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? डिफरेंशिएशन कर दो, dA डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू व्हाट? भाई पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भूल जाओ कि ये कुछ है, ये तो हमारे लिए क्या है, t है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r गुणा में कितना आएगा, dr डिवाइड बाई dt। भाई ये तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेगा ना, पर यहां पे तो r है, कर दो, अभी जस्ट पहले सिखाया था, 2r आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाई dr डिवाइड बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई r कितना है, 2 मीटर, कितना है, 2 मीटर, dr बट्टे dt कितना आएगा, 2 mm पर सेकेंड। mm को लिखने के लिए कितना लिख दोगे, 10⁻³ तो ये कितना आया, 8 पाई इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। लगभग 8 पाई मतलब होता है 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 0.025 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यदि रेडियस 2 mm पर सेकेंड यानी 0.002 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है ना, तो आपका जो एरिया है वो 0.025 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। ये इसके एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अवकलन। 3 वेरिएबल जब आ गए ना, कुछ मत करो, अभी जो जस्ट सिखाया ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आर स्क्वायर है कि कुछ और है, यू जस्ट डिफरेंशिएट एंड लास्ट में ये पतंग लगा के, पूंछ लगा के छोड़ देना इसके पीछे dr बाई dt वाली, ये अपने आप चीजों को सेट कर लेगी, ये अपने आप चीजों को क्या कर लेगी बेटा, सेट कर लेगी। क्लियर है? समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है, नोट करें इसको।
नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे बेटा यहां से, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, कुछ नहीं करना। अब ध्यान देना, मैं किसी भी, जैसे ये ना d बाई डी एक्स ऑफ f1x, इसको मैं शो करूंगा f1 डैश x से, मतलब रादर देन इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिखूं, मैं f डैश लिख रहा हूं। f डैश का मतलब क्या हो गया कि ये इसके अवकलन को शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। और d बाई डी एक्स ऑफ f2x को किससे लिखेंगे बेटा, f2 डैश x से लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला सुनो, ये फॉर्मूला याद करने वाला तो महान है मेरी नजरों में, क्योंकि मैं तो इसको लाइन में याद कराता हूं। कुछ नहीं करना, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोको। क्या करना है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोको। अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोक दो। तो याद करने में तो बड़ा गंदा फॉर्मूला होता है। इसकी जगह क्या लिखोगे, f2x तो आपका बाहर है, d बाई डी एक्स ऑफ f1x, प्लस इसको कैसे लिखोगे, f1x तो बाहर है, d बाई डी एक्स ऑफ f2x। तो ये तो बड़ा क्रिटिकल सा फॉर्मूला लगता है मुझे, तो ये भी फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ये लाइन अच्छी लगती है। कौन सी वाली, एक का डिफरेंशिएशन पहले को रोको, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरे को, मतलब एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोको, बीच में ऐड कर दो। बड़ा सिंपल केस है, देखो कैसे करते हैं। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये तो अपन ने सीखा नहीं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पर इसका डिफरेंशिएशन अकेले का मुझे आता है और इसका डिफरेंशिएशन अकेले का मुझे आता है, तो तोड़ के करेंगे। क्या है फॉर्मूला, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको। तो पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन बेटा, 2x। इसको रोको, प्लस लगा दो। अब इसका हो गया ना, इसका मतलब इसका अपन ने कर दिया, तो इसको तो एज इट इज रख दो, इसको एज इट इज रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया इस केस में। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड 2x प्लस 1। क्या फॉर्मूला कहता है, पहले का डिफरेंशिएशन, यानी पहले का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2x प्लस 3। इसको रोक दो, बीच में प्लस लगा दो। अभी इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब इसको रोको, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2। दिस इज योर आंसर। चेक करेंगे, समझ में आ रहा है तो इसी पे बेस्ड अब ये आप सीख चुके हैं। मैं कुछ छोटे छोटे आपको और डिफरेंशिएशन सिखाता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे अपन एक और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, याद रखना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, cos x। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना आ जाएगा, माइनस साइन x। साइन को तो cos होता है, पर cos का माइनस साइन होता है, याद रखना। d बाई डी एक्स ऑफ log e x, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, आओ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। करेंगे ये वाला क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो ये तो मल्टीप्लाई में आ गए दो फंक्शन। भाई मुझे साइन एक्स का अकेले में अवकलन पता है, डिफरेंशिएशन पता है, x का अकेले में डिफरेंशिएशन पता है, पर दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। ट्राई करेंगे सब बच्चे, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोको। ट्राई करेंगे सब बच्चे, ट्राई करेंगे, सबसे आंसर चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको रोक दो, साइन x प्लस। अब
इसका हो गया तो इसको एज इट इज रखो, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये अपना आंसर आ गया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है क्या, करो इसको करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, बहुत बढ़िया, एक्स लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स को रोको प्लस एक्स को रोक दो, log x का 1 बाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा log x और ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा 1 प्लस log x। चल रहा है, बढ़िया मामला सेट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चल लूं क्या भाई? आज की क्लास में पूरा हर एक क्वेश्चन जो आप फिजिक्स में स्ट्राइक करोगे इस 1.5 घंटे की टोटल क्लास में, है ना, जो लगभग 1 घंटे हो गए, आधा घंटा और पढ़ेंगे अपन, इस 1.5 घंटे की पूरी क्लास में आपका डिफरेंशिएशन पूरी फिजिक्स का हो जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। आइए बढ़ते हैं इससे आगे। देखो एक और फॉर्मूले पे आते हैं अपन अब, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x डिवाइड बाई f2x, f1x डिवाइड बाई f2x। ये फॉर्मूला देखो जरा, ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छा वाला है। इसमें क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऊपर सेम फंडा, कौन सा वाला, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोको। बट जब भी आप इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना, वहां पे आपको माइनस लगाना है, ध्यान रखना। इससे पहले तो सब जगह प्लस था, अब एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोको, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को रोको। बट जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आप माइनस लगाओगे। जैसे पहले मैंने f1 का डिफरेंशिएशन कर दिया तो f1 तो ऊपर है तो कोई माइनस नहीं लगेगा, f2 को एज इट इज रख दिया। अब अपन ने f1 को एज इट इज रख दिया, f1 को एज इट इज रख दिया और f2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आई? याद रखने वाली बात क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे और जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा वह माइनस लगा देंगे। क्लियर है? पक्का? सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। एक मिनट, इसको नहीं लेंगे, थोड़ा सा हटाते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग। फंडा क्या कहता है, एक्स, मेरा फंडा कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करो, स्क्वायर करती है x की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको तो एज इट इज रख दो, पहले इसका कभी भी डिफरेंशिएशन मत करो, इसका करो। इसका कितना आएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब हमें पता है कि अपन इसका डिफरेंशिएशन करने वाले, तो पहले ही माइनस लगा दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसको एज इट इज रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इतना ही करना है अपने को इसके अंदर, इतना ही करना है अपने को। ये आपका डेडिकेशन है जो आपको नीट के और पास में लेके जा रहा है। अब यकीन नहीं मानोगे, ये पोस्टर देख के मेरे पास में इतनी सारी क्यूरीज आई थी, पर हम तो हर साल पढ़ाता है, हमें पता है क्या कहानी होती है। आप देखे थे पहली क्लास में इतने सारे बच्चे थे, जोश जोश में तैयारी सब चालू कर देते हैं, पर डॉक्टर बनने की हैसियत, डॉक्टर बनने की क्षमता, डॉक्टर बनने का डेडिकेशन बहुत कम बच्चों में होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर रहेंगे। और आप तीसरी क्लास में भी वापस आए हो, ये लिटरली ये शो करता है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। और ये मैंने पहले दिन भी कहा था, ये क्लास केवल सिंसियर बच्चों के लिए, और ये सिंसियरिटी सामने झलक रही है अभी मेरे को। तो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस कि आप लोग थर्ड क्लास में भी इतना पेशेंसफुली यहाँ बैठे और इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत हैवी होता है, पर यकीन मानिए तुम्हारे से ज़्यादा मेरे लिए हैवी है ये क्लास को अरेंज करना और इसका सेटअप करना, मतलब मेरे दिन के कम से कम 5 घंटे जाते हैं।
2.5 घंटे के आसपास ये क्लास का टाइमिंग हो जाता है, उससे पहले 2 से 3 घंटे मुझे बहुत सी चीज़ें सेटअप करनी होती है ना। तो सब चीज़ें पैरेलली चल रही होती है, तो मेरा टाइम तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि यदि आप में से एक भी बच्चा मेरे साथ 45 दिन तक कनेक्टेड रहता है ना, तो मेरी गारंटी है उसको फिजिक्स तो मैं अच्छा करवा दूंगा। मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता, दिस इज रियली फॉल्स थिंग। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, मैं नहीं हूँ तुम्हारा सिलेक्शन करवाने वाला। तुम्हारा सिलेक्शन केवल तुम्हारे कारण से होगा और किसी के कारण से नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। बट हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, आप ये जो भी डेडिकेशन दिखा रहे हो ना, ये बहुत कम बच्चों में होता है, और शायद आप ये डेडिकेशन कंटिन्यू करें तो हो सकता है आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, आप कनेक्टेड है अभी भी। स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन का, इसके बाद अपना डिफरेंशिएशन सारा फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे d/dt, अब तो एक सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि सर हमें यहाँ पे हमेशा x चाहिए, कोई हमेशा x नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, dt मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। d/dt ऑफ, लेट्स से अपन करते हैं साइन ऑफ 2t, ये मामला गड़बड़ है थोड़ा सा। साइन t का तो cos t हो जाता, पर हमें मिला क्या है, साइन 2t मिला। अब जब साइन 2t मिल गया तो इसके डिफरेंशिएशन का जो मेथड होता है उसको मैं कहता हूं संदूक मेथड, या फंक्शन में फंक्शन। जब भी कभी ऐसा संदूक या फंक्शन में फंक्शन होता है ना बेटा, तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन ओपन करते हैं। कृष्णा टू मी 0 नहीं, कृष्णा बेटा 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। जैसे देखो एक बात बताओ, एक ये संदूक है, एक ये संदूक है, इसके अंदर सोना रखा हुआ है, उस सोने का नाम टी है। तो पहले तो बाहर वाला संदूक खुलेगा, उसके बाद अंदर वाला संदूक खुलेगा ना। एनीवन आंसर, किसी का आंसर आया क्या? 2 cos 2t, ठीक है, गुड। तो पहले बड़ी वाला संदूक खोलो। अब ये जो आपका t है, t को जस्ट किसने पकड़ा है, 2 ने पकड़ा है। 2 से भी पहले किसने पकड़ा है, साइन ने पकड़ा है। तो ये सबसे पहले वाला संदूक हो गया। इस साइन के अंदर 2t है, साइन के अंदर क्या है, 2t, साइन के अंदर क्या है, 2t है। तो पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos, और जो बचा उसको एज इट इज लिख दो। फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, जो अंदर बचा है उसका डिफरेंशिएशन करोगे। cos 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2, तो आंसर आएगा 2 cos 2t। जो बाहर वाला संदूक है उसको पहले खोलेंगे, उसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, अंदर वाले संदूक का बाद में करेंगे। ऐसे करते करते जब तक करते रहोगे जब तक आप टी पे नहीं पहुंच जाते हो। फोटो सबसे पहले देखो, ये बैठा टी, टी के साथ में ओमेगा, उससे भी बाहर कौन है, कॉस। तो कॉस ओमेगा टी, सबसे पहले कॉस का तो कितना होता है, माइनस साइन। अंदर जो है उसको पहले तो एज इट इज रख दो। अब जो अंदर बैठा उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दो। तो माइनस का साइन ओमेगा टी, इसका आएगा ओमेगा, ओमेगा को आगे ले आओ, नहीं तो बच्चा कई बार यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आएगा। कितने बच्चों का सही था भाई? जस्ट रेज योर थम्स अप करें। बहुत बढ़िया लक्ष्य, बहुत बढ़िया दिनेश, सही है, सही है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो d/df x² प्लस 2x प्लस x² प्लस 2x का स्क्वायर। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है, पावर। पावर के अंदर बाकी सारी चीजें। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन। पावर में क्या फॉर्मूला लगाते थे, पावर को बाहर निकालो, 1 से कम करो। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, पहले पावर का बाहर निकाला, जो भी चीज है उसका एज इट इज रख दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो भी चीज है उसका एज इट इज रखना। जैसे कॉस का जब साइन किया तो ओमेगा टी एज इट इज रखा था अपन ने, ये भूल जाता है बच्चा, अपने को नहीं भूलना। पावर का डिफरेंशिएशन किया तो इसको एज इट इज रखो, पावर में से 1 को कम करो, फिर d/dx ऑफ जो अंदर वाला संदूक है उसको खोलो। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2x, 2 - 1 1, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, ये आपका आंसर आया।
बढ़े आगे, फंडा समझ में आ रहा है? धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। सनी साहब क्या आंसर आया? सर सेकंड का 2 cos x। चेक करते हैं। फर्स्ट का सर 2x cos x स्क्वायर और सेकंड का 2 sin x cos x। साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे ऊपर कौन है? साइन, उसके बाद में एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन को रिजॉल्व करो। साइन का कितना हो जाएगा? कॉस। और ये स्टेप हमेशा याद रखना, इसका जब भी डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इसको वापस रखना पड़ता है। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा? एक्स स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। तो इसका आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर आएगा। कोई भी इसको 2x मत कर देना, ये x, इसमें ये 2 बाहर आया हुआ है, ये सबसे बाहर वाला फंक्शन है। तो 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को बाहर निकालो और पावर को 1 से कम करो। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे? अंदर वाले का। अंदर कौन है? साइन एक्स। 2 sin x, d by dx of sin x cos x, and very smart answer by this girl, क्या नाम है इसका? चित्रा। 2 sin x cos x sin 2x होता है। बोथ राइट सर, वेरी गुड हरिकिशन सिवल। कितने बच्चों के दोनों आंसर सही है? जस्ट थम्स अप करके बताएंगे जिनके दोनों आंसर सही है। किन किन को समझ में आ गया अब वो थम्स अप कर दो। जिनको समझ में आ गया वो बच्चे थम्स अप कर दो। क्लियर है क्या? d2 by dx स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन में समझा देता हूं। डबल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया? 3x स्क्वायर प्लस 6x। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो बस। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 6x प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x प्लस 6। क्या ये कहानी समझ में आ रही है क्या? है बेटा जी? आओ फिर ट्रिपल तो जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को, क्यों माथा पूरी कर रहे हैं अपन? डबल तो अपने को जरूरत पड़ती है। ये करके बता दो, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, फटाफट करके दिखाओ। माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया। कृष्णा टू मी माइनस साइन एक्स 6x प्लस 6 हरिकिशन सी और 6x प्लस 6। वेरी गुड भाई। दो डिफरेंशिएशन करने हैं। पहला डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कितना हो जाएगा? cos x। इसका एक और डिफरेंशिएशन कर दो तो माइनस साइन एक्स। दिस इज द आंसर। बढ़िया चल रहा है क्या? डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है क्या? पक्का? क्लियर? ये इसके फॉर्मूले वाली चीजें थी। फटाक से इसका फोटो लो, आगे और अच्छी बातें पढ़ेंगे। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई भी, जैसे हमारे पास में कर्व है, जैसे ये तुम्हारे पास में कर्व है, ऐसा कर्व आ गया, तो इसके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दो। इसके इस पॉइंट पे अपन स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, है ना? इसके इस पॉइंट पे अपन ने स्पर्श रेखा खींच दी, टेंजेंट खींच दी। ये यदि एंगल यहां से थीटा बना रही है तो एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको मैं कहता हूं स्लोप। स्लोप होती है tan थीटा। और यदि ये ग्राफ y एज अ फंक्शन ऑफ x है
तो ये tan थीटा किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के बराबर होता है। मतलब जो अवकलन या डिफरेंशिएशन है ये ग्राफ की स्लोप को बताता है। किसको बताता है, ग्राफ की स्लोप को बताता है। क्लियर है कि नहीं है? और स्लोप का मतलब कितना होता है, tan थीटा। कितना होता है बेटा, tan थीटा। ये एक बेसिक सी चीज है। और इसी के आधार पर अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे आपके पास में कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन होगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और इस पॉइंट पे आप कोई टेंजेंट खींचते हो, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी इसका थीटा कितना आता है, 0 डिग्री आता है। और मिनिमम में भी सेम कहानी होती है, मिनिमम में भी थीटा कितना आता है, 0 आता है। यानी एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा थीटा बराबर 0 डिग्री, tan थीटा 0, स्लोप भी 0, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा लाले, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। यानी हर वो पॉइंट फंक्शन में जहां उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, वहां पे वो यहां तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा बेटे, मिनिमम हो जाएगा। या तो मैक्सिमम होगा या क्या हो जाएगा बेटे, मिनिमम हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, पक्का? अब और क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, तो एक चीज देख बेटा, ध्यान रखना, ये स्लोप के बारे में बात करता हूं मैं, यहां पे रिकॉर्डिंग चालू है, स्लोप के बारे में बात करता हूं। यदि टेंजेंट ऐसी है तो थीटा तेरा लेस देन 90 डिग्री, तो इसकी स्लोप या dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव होता है। और यदि टेंजेंट ऐसी है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका dy बाई dx नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब थीटा 90 से छोटा होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद में आप क्या करते हो, यहां से x पॉइंट निकालते हो, आप dy बाई dx को 0 करते हो और x पता करते हो, और फिर आप उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो। आप उसका क्या करते हो, डबल डिफरेंशिएशन। इसमें ये x पुट करते हो, यहां वाला x आपने पुट किया, पुट करने के बाद में यदि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा या 0 रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है उस पॉइंट पे मिनिमा है, मैं नेगेटिव का मतलब है उस पॉइंट पे मैक्सिमा है, 0 का मतलब है पॉइंट सीधा सीधा है, ना तो मिनिमा है ना मैक्सिमा है। तो जब भी मैं कहूं किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पता करो, तो कैसे पता करोगे, आप उसका डिफरेंशिएशन करके 0 रखोगे, एक पॉइंट निकालोगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन में वही पॉइंट वापस पुट करोगे। प्लस है तो मिनिमा, प्लस पे मिनिमा, ये ध्यान रखना। आप कहोगे नहीं सर मिनिमा तो माइनस में आ रहा है, वो अलग कहानी है। प्लस आएगा तो मिनिमा, माइनस आएगा तो मैक्सिमा आएगा। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? फंडा बेसिक समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फोटो खींचो, फटाक से खींचो फोटो। लिखा गया, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, फोटो खींचा आपने, आगे चलते हैं अपन यहां से। एक क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे और अपना डिफरेंशिएशन खत्म। बेटा पूरी कोशिश की है कि इस 1.5 घंटे के अंदर सब कुछ समराइज कर दूं। इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का फ्लो होता है ना, ये अपन बड़े आराम से पढ़ते हैं जब क्लास में पढ़ते हैं, तो फ्लो सारा टूटता है, फिर सोचना पड़ता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो मैं यही चाहता हूं कि यार जो मेहनत मेरी तरफ से हो रही है, आप बस उसको पार लगा देना। फाइंड
मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन। क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है, dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकाले अपन। एक बेटा इसको 2 कर दो बेटा, सॉरी, ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। कितना आएगा 6, अच्छा dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना होता है, 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, 6 को इधर पटक दो, इसके वो कर लो कंपोनेंट, कितना आ जाएगा बेटा 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। यहां तक एक चेक करो, बेसिक चीजें 10th की, इसलिए मैं इसे माथाफोड़ी नहीं करूंगा। ये भी नहीं समझ में आया तो बता दो, कमरे में धुआं धुआं तो नहीं हो रहा है ना? चलो कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आती है, x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2, और x प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -3। 2 वैल्यू आ गई। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, दूसरे स्टेप में क्या करोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये जो पकड़ के लाया था ना इसका डिफरेंशिएशन करो। कितना आएगा 6x स्क्वायर का 12x प्लस 30 प्लस 0। अब इसमें वैल्यू रखो, x बराबर 2 पर d2y बाई, अच्छा -2 है बेटा, सॉरी, कितना आएगा बेटा 12 इंटू -2 प्लस 30, यानी ये कितना आया 6। x बराबर -3 पर कितना आएगा -3 प्लस 30, ये आया -6। मतलब x बराबर 2 इज मिनिमा, प्लस आया है तो मिनिमा पॉइंट, और x बराबर 3 इज कौन सा पॉइंट बेटा, मैक्सिमा पॉइंट। तो बेटा y की यदि मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो y के फॉर्मूले में x कितना रख दोगे -3 के बराबर, -3 रखो, 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 15 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू -3 प्लस 7। आंसर जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है अपने को। और यदि y की मिनिमम वैल्यू पता करनी तो x बराबर -2 रख देना फॉर्मूले के अंदर, उससे आगे में जाऊंगा नहीं। कोई भी डाउट है तो पूछो, चेक करेंगे उसको। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। कल इसी तरह से अपन इंटीग्रेशन पढ़ के नक्की करेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। इंटीग्रेशन के बारे में वेक्टर्स उठाऊंगा, वेक्टर्स का वो वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा जो बहुत बेसिक सा हिस्सा है और बहुत काम आता है। सो आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कुछ बच्चे जो पहले मुझसे पढ़े हुए वो कनेक्टेड है, कुछ जो नए बच्चे हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनको बता देता हूँ कि ये बहुत कम टाइम में चीजों को फिनिश करना है। बट पूरी उम्मीद ये रखता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। आप अपने फीडबैक जरूर व्हाट्सएप किया करें, आपकी फीडबैक नहीं आते हैं, खासकर जो नए बच्चे कनेक्टेड है। आप अपने फीडबैक व्हाट्सएप पे जरूर दें डेली क्लास के बारे में कि सर आज क्लास में ये समझ में नहीं आया, या ये जल्दी समझ में आ गया, ये स्पीड से हो गया, ये बिना स्पीड से हो गया। जो भी आपको लगता है ना, एकदम बड़े भाई की तरह मान के कह दिया करो, ठीक है ना? क्लियर है? मजा आ गया क्लास में? समझ में आ गया डिफरेंशिएशन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। इसी क्लास को अभी थोड़ी एडिटिंग करके यूट्यूब पे भी डालेंगे, एक बार और देख लेना वहां पे। पर ऐसा नहीं है कि सर मैं सारी क्लास यूट्यूब पे देख लूंगा, कभी नहीं हो पाएगा। आपके साथ में मैं बता रहा हूं, मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे कनेक्टेड है। जैसे आप हो ना, आपके जैसे 100 बच्चे आए थे मेरे पास में, पर जैसे ही पहले दिन उनको यूट्यूब पे लेक्चर मिला ना, उनको लग गया कि चलो ठीक है यूट्यूब पे पढ़ लूंगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, मैं भले 40 के 40 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, उनमें से बच्चा मात्र 2 लेक्चर देख के छोड़ देगा। हो ही नहीं पाता।
करना है, पढ़ना है तो आज पढ़ेगा बच्चा, जो कल पे टालेगा वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि YouTube के लेक्चर का वेट नहीं करें, लाइव क्लासेस लगातार लेते रहें। लाइव क्लास का जो मजा वो कहीं नहीं है यार, YouTube तो ठीक है, कुछ नहीं है YouTube। और दूसरी बात ये है कि बच्चे 3 या 4 दिन में अपन एकदम चैप्टर वाइज डाटा चालू करने वाले हैं।